ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेताओं ने ये बोल रखा है, हमें 400 से पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। जैसे रशिया में होता है, रूस में होता है, जो पुतिन है वो इलेक्शन नहीं करवाता, किसी विपक्षी नेता को वो अपने विरुद्ध खड़ा नहीं होने देता लड़ने के लिए चुनाव। अभी उसने चुनाव कराए 2 महीने पहले, लगभग 90% वोट डल गए। जो 10% नहीं डले वो खराब वोट हो गए थे, उसके खिलाफ वोट नहीं हो सकते। तो 10 साल के लिए और बन गया, अगले 10 साल के लिए और बन जाएगा। यही काम यहां शुरू होने वाला है भाई साहब। फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे ये। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है, जो ये भाजपा वाले हैं, तानाशाही में इतना ज्यादा, अहंकार में इतना ज्यादा अंधे हो गए, उनको पता नहीं है ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का। इसको आप ऐसे नहीं बदल सकते संविधान को। ये जो आजादी है ये हमें रेवड़ियां बेचकर नहीं मिली, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। शहीद आजम भगत सिंह से लेके करतार सिंह सराबा, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, तब तो पंजाब इकट्ठा ही होता था, सारा हरियाणा इकट्ठा होता था। हमारे बुजुर्गों ने जलियांवाला बाग में 1000 से ज्यादा जो शहीदियां दी, तब जाके कहीं हमें ये देश मिला है। ये देश बहुत, आजादी जो है पंजाब हरियाणा तो खास तौर पे, पंजाब हरियाणा के लोगों को तो बहुत महंगी पड़ी है आजादी, बहुत मोल चुकाना पड़ा आजादी का। 10 लाख लोग मर गए बंटवारे में। कौन मरे? हमारे चाचे, नाने, दादे हमारे मरे। तो हमने तो बहुत मोल दिया इस आजादी का। सो इस आजादी को बचाने के लिए आज भी पंजाब के, हरियाणा के नौजवान लड़के सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं। आज भी आजादी को बचाने के लिए भी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारी हैं। ये गलतफहमी में ना रहें कि हम अरविंद केजरीवाल को अंदर करके पार्टी को तोड़ देंगे, या इसी पार्टी का खाता फ्रीज करके, खाते जो उनको बैन करके उस पार्टी की आवाज को बंद कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सभी दोस्तों, इनको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में 25 मई को है चुनाव, यहां भी 25 मई को है। दिल्ली में तो नारा चल रहा है, अब ये नारा पंजाब, यहां हरियाणा में भी चला लो कि 25 मई भाजपा गई। सो आपने भी यही करना है, 25 मई भाजपा गई। इनको पता चल गया, पहले 4 राउंड जो हो गए ना, बीजेपी को पता चल गया कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार तो बेड़ा पार नहीं हो रहा, 400 को बात दूर है। तो इनके भाषण की टोन बदल गई। तो मोदी जी धमकी भरे भाषण देने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम हार रहे हैं। मैं पंजाब में 2.25 साल से मुख्यमंत्री हूं। मैं अपने 2.25 साल के काम गिना के वोट मांग रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो 8 साल के काम गिना के वोट मांग रहे हैं। हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। पंजाब में 2.25 साल में 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब, 43,000। और आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त मित्र होंगे, पता कर लेना फोन करके कि 1 भी रुपया किसी को रिश्वत का देना पड़ा हो, 1 रुपया कोई भ्रष्टाचार के मंत्री ने मांगा या एमएलए ने मांगा कि तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, 1 रुपया भी जा, आप साबित करके दिखा दीजिए। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। फिर बिजली का हमने कहा था कि बिजली फ्री करेंगे। आज 90% पंजाब के घरों में बिजली का बिल 0 आता है जी, 0, बड़ी 0। जब हमने बिजली के बिल फ्री किए तो 2 महीने में बिल आता है, 2 महीने बाद हमने 300 यूनिट पर मंथ यानी कि 600 यूनिट माफ कर रखे हैं। किसी का भी घर हो, चाहे वो एसी भी लगाओ,
अगर उसका बजट, उसका मीटर का जो काउंट है वो 600 से कम है तो उसको 0 आएगा बिल। तो हमारे घर पे एक लड़का काम करता है, उसको मैंने पूछा यार तेरे घर का बिल आ गया? कहता हाँ जी। मैंने कहा कितना आया? कहता जी मुझे पता नहीं। मैंने कहा अपने भाई से व्हाट्सएप मंगवा, वो गांव में रहता उसका भाई। व्हाट्सएप पर उसने बिल की फोटो मंगवाई। कहता जी ये देख लीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा कितना बिल आया है। एक 40 लिखा हुआ है और 40 के सामने एक डैश है, एक लाइन है, मुझे पता नहीं चलता क्या है। मैंने कहा ये -40 बोलते हैं इसको। कहता जी इसका मतलब क्या होता है? मैं कहा -40 मतलब बिजली बोर्ड ने, पंजाब के बिजली बोर्ड ने आपके 40 रुपए देने हैं। वो कहता जी भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारे भी किसी ने देने हैं, हमसे तो लेने हैं लोगों ने। तो ये स्थिति बदल सकती है अगर नीयत साफ हो। दिल्ली में भी पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। मैंने बिजली के अफसरों को बुलाया, मैंने कहा यार पूरी दुनिया के दफ्तर जो है ना वो सुबह 9 से 5 बजे तक खुलते हैं, ये किसानों का दफ्तर रात को 2 बजे क्यों खुलता है? रात को 2 बजे बिजली आएगी जी, रात को 1:30 बजे बिजली आएगी, ना पहले सो सकते हैं ना बाद में सो सकते हैं। कहते जी पहले से रोस्टर बना हुआ है। मैंने कहा कोई रोस्टर वोस्टर नहीं चलना, सुबह बिजली दो, पूरा दिन बिजली दो, उसके बाद अगले दिन फिर दो, रात को भी बिजली दो। जब चाहे किसान अपने मोटर का स्टार्टर का बटन दबा के अपना पानी जो है खेतों को दबा सकता, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। तो अभी मुझे एक किसान मिला, उसने कहा जी आपने हमें अफसर बना दिया। मैंने कहा कैसे? कहता हमारा दफ्तर भी 9 से 5 ही खुलता है, हम भी 9 से 5 ही खेत जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग 0 से आए हुए हैं, हम धरती के मिट्टी के पुत्र हैं, हमें पता है मुश्किलें क्या है। इनको क्या पता राजा महाराजाओं को सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, इनको कुछ नहीं पता। ये तो बस सिर्फ वोटों के समय निकलते हैं बाहर, उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। पंजाब में क्या करते थे, अकाली दल और कांग्रेस 2 ही थे। पंजाब में क्या था कि अकाली दल वाले लूटते थे, इसीलिए आज वो खत्म हो गए हैं। आज खत्म है, 2 सीटें सर, 2 सीटें अकाली दल जो कहते थे राज करेंगे 25 साल, उनके पास 25 सीटें नहीं है। ये भगवान है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोकतंत्र में लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। पब्लिक है, पब्लिक बहुत बड़ी है, पब्लिक बहुत बड़ी है। सो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।